छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आप प्राइवेट जॉब भी करना चाह रहे हैं, यदि आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, एएनएम किया है, तो आपको आपके जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप छत्तीसगढ़ में जॉब करना चाहते हैं तो या तो आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का पूरा प्रोसेस कितना है, कितना पेमेंट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे अप्लाई करना है। आप अपने मोबाइल से ही, अपने घर से ही, घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरे पास है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट। अब कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। ये है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। इस चैनल पे जो भी आपको डिटेल्स मिलेगी वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की सारी एग्जाम्स की डिटेल्स, सिलेबस की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डिटेल्स आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक डायरेक्ट पोर्टल प्रोवाइड किया है। इस पोर्टल में जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट्स कॉर्नर पे, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके पास ये एडमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ ये इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, आपका नाम मैंने एक जनरल नाम एबीसी, मैंने जो भी आपका नाम है, आपका नाम, पहला नाम, सेकंड आपका लास्ट नेम, आपकी सरनेम, ठीक है। ये नाम और सरनेम आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी डिग्री और आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही डालिएगा, स्पेलिंग वही डालिएगा। यदि यहाँ मिस्टेक होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका पेरेंट्स का नाम, पेरेंट या गार्जियन का नाम, आपका स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका करेक्ट डालिएगा आधार कार्ड के हिसाब से, 10th की मार्कशीट के हिसाब से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट है नेशनलिटी। ठीक है, आप इंडियन हैं तो हम इंडियन सिलेक्ट करेंगे, इंडियन, इंडिया इज आवर नेशनलिटी। नेक्स्ट होगा हमारा परमानेंट एड्रेस, कि आपको जो रजिस्ट्रेशन की आपकी कॉपी आएगी उस किस एड्रेस पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस ये दोनों मेंशन करना है। यदि परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट अलग है, तो अलग अलग मेंशन करिएगा। आपका जो कॉपी आएगा रजिस्ट्रेशन का वो प्रेजेंट एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा पोस्टल के थ्रू। यहाँ पे आपको अपनी एक फोटो अटैच करनी है। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको सॉफ्ट कॉपी में लेना है। आप अपने मोबाइल से ही क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, आपका फोटो क्लियर आना चाहिए। आई बात समझ में? इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका कोर्स, कि आप किस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी। तो जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है उस कोर्स में, यदि मैंने जीएनएम किया है तो मैं जीएनएम सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करूंगा, मतलब आपने कब, कहाँ से क्वालिफाई किया है और आपने कौन सी डिग्री की है उसका डिटेल मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आएगा वेयर ट्रेंड। ठीक है, आपने कौन से कॉलेज से, कौन सी जगह से ये डिग्री की है उसका डिटेल्स आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है ट्रेनिंग पीरियड, कि जो आपका एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जो हुआ था उसका पीरियड कब है, कब से कब तक आपने ये कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है आपका कास्ट, आप एससी, एसटी, ओबीसी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका यूनिवर्सिटी। आपने छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किया है उस यूनिवर्सिटी और काउंसिल का नाम। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ एग्जामिनेशन काउंसिल और यूनिवर्सिटी का नाम आपको मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डीयू नंबर। ठीक है, अब ये डीयू नंबर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अभी ये जो आपका डीयू नंबर होगा, ये डीयू नंबर होता है पेमेंट रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल ने क्या किया है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले आपको एसबीआई का एक पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। उस पेमेंट का एक रेफरेंस जनरेट होगा जिसको बोलेंगे डीयू नंबर, और उस डीयू नंबर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और डाल यहाँ पे सेकंड चीज अपडेट करना है कि डीयू डेट, मतलब आपने जो पेमेंट किया, आपने जो पैसा भरा है वो किस तारीख को भरा है।
ठीक है। तो डीयू नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपका एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से लिंक, तो वहां जाके आपको पेमेंट करना है। ये लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस लिंक पे आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन फीस। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन फीस सिलेक्ट करेंगे, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप कौन से कोर्स के लिए ये फीस भर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फीस बाय स्टूडेंट। तो कितनी फीस भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है हमारा फीस स्ट्रक्चर, नर्सिंग काउंसिल, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का फीस स्ट्रक्चर। सो जो एमएससी कैंडिडेट है, एमएससी नर्सिंग के लिए फीस है 5,000 रुपए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फीस है 3,000 रुपए, बीएससी नर्सिंग का 2,000, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग का 1,500, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग का 1,500, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग का 1,500 रुपए, और एएनएम यदि आपने एएनएम किया है तो आपका फीस है 1,000 रुपए। तो ये जो मैंने फीस बताई है इसके अलावा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है आपको, यही फीस ऑनलाइन आपको जमा करनी है, आप अपने घर से अपने मोबाइल से जमा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फीस जमा करेंगे, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, आप जैसे ही फीस जमा करेंगे तो आपका एक डीयू नंबर जनरेट होगा। अब डीयू नंबर कैसे दिखेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे ही आप फीस जमा करेंगे तो आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो लास्ट में रिसिप्ट आएगा, ठीक है, आपका लास्ट में जो रसीद आएगा उसमें एक कलेक्शन रेफरेंस नंबर होगा। ये दिख रहा है DU 22345619, ये है कलेक्शन रेफरेंस नंबर। डीयू नंबर मतलब एसबीआई का कलेक्शन रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर आपको यहाँ जाके इस फॉर्म में यहाँ पे फिल करना है और डेट डालना है जिस दिन आपने पेमेंट किया है। आई बात समझ में? तो ये आपका डीयू नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पेमेंट में कुछ दिक्कत आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपको इसमें आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद अगला जो सेक्शन आता है वो है यदि आप किसी दूसरे स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या किसी दूसरे कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल से, तो नर्सिंग काउंसिल का आज तक का जहां जहां भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका रजिस्ट्रेशन है, उनका डिटेल आपको इस सेक्शन में देना है। यदि आप पहली बार भर रहे हैं तो ये डिटेल्स देने की आपको जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ सेव करेंगे अपनी डिटेल्स अपडेट करके, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अभी आपको एक डेट भी वहाँ पे मेंशन की जाएगी और आपको पता बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आप बीएससी एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एमएससी नर्सिंग का मार्कशीट, फर्स्ट और सेकेंड ईयर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th का मार्कशीट, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको चारों साल का आपका मार्कशीट, डोमिसाइल, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आपका 10th और 12th का मार्कशीट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपका दोनों साल का आपका मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है। डिप्लोमा जीएनएम है तो आपका फर्स्ट टू थर्ड का मार्कशीट, इंटर्नशिप का मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, और सारा आपके ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि एएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साल का फर्स्ट और सेकंड ईयर का मार्कशीट, डोमिसाइल, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। आई बात समझ में? ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑफिस में। जो डेट दी हुई है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? ये पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये है सैंपल ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का। इसे आप प्रिंट निकाल के, सेम वही चीजें हैं, नाम, मोबाइल नंबर, डीयू रेफरेंस, कोर्स का डिटेल और आपका आधार कार्ड वगैरह का डिटेल, और ये सभी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करके आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की फीस सेम है, ऑनलाइन अप्लाई करें चाहे ऑफलाइन अप्लाई करें। इस पूरी प्रोसेस के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होता है, अप्रूव होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और आप छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन
कंप्लीट करके किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए आपके पास एक वैध रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए, छत्तीसगढ़ से नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।